हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वालिटेटिव अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू कैटेगरिकली डिस्क्राइब, मेजर एंड प्रिडिक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। तो जो क्वांटिटेटिव जैसे नाम से पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव यानी जिसको आप नाप सकते हो। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में जो मेथड्स हैं वो अक्सर हमको देते हैं स्पष्ट रूप से ये बताने के, मापने के और साथ में पूर्व अनुमान लगाने के बच्चे के पहलुओं के बारे में। तो फर्स्ट मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट यूजफुल इन सर्टेन एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल मेथड को सबसे यूजफुल मेथड माना जाता है कुछ ही एरियाज में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ ही एरियाज में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ प्रिसाइज, प्लान्ड, सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, सबसे पहले तो वो सटीक होता है और उसकी प्लानिंग सटीक तरीके से की जाती है और सिस्टमेटिक होता है। और एक्सपेरिमेंटल मेथड का सबसे मेन जो करेक्टरिस्टिक है कि ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड देयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में दो वेरिएबल्स होते हैं, फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। और इन दोनों वेरिएबल के बीच में जो है रिलेशन निकाला जाता है कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर। Design of experiment is so made that the dependent variable of the child is related to some independent variable of the environment। तो एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बच्चे का, वो किससे संबंधित होता है, उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, वातावरण के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सपेरिमेंटर ट्राइज टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेजुअली। एज अ रिजल्ट अ चाइल्ड शोज सम चेंज इन द बिहेवियर। तो जो एक्सपेरिमेंटर है वो ये कोशिश करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव लाए, जिसका रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे उसको किस में मिलता है, बच्चे के व्यवहार में कुछ चेंज आना शुरू हो जाते हैं। तो वो रिजल्ट उसको धीरे धीरे मिलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाने से। The experimenter tries to study their interrelationship under controlled conditions। एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंटर कोशिश करता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में उनके आपस में क्या संबंध हैं दोनों वेरिएबल के, वो उनको स्टडी करने की कोशिश कर पाए। और कौन सी कंडीशंस में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में। मेन पॉइंट जो एक्सपेरिमेंटल मेथड का यही है कि वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में किया जाता है। अब हम मेरिट्स देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। तो फर्स्ट मेरिट है, इट इज़ मोर सिस्टमेटिक, प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो सिस्टमेटिक होने की वजह से ये हमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंडिंग्स आर वेरीफिएबल बाय अदर इन्वेस्टिगेशंस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इन विच ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। तो जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो वेरीफिएबल होते हैं, यानी कि हमको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे अगर कोई और उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा सेम कंडीशंस में जो एक्सपेरिमेंट ओरिजिनल कंडीशन में कंडक्ट किया था। देन
नेक्स्ट पॉइंट है जो HPTET में क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आपको कौन से मेथड में देखने को मिलता है, वो है एक्सपेरिमेंट मेथड। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू सॉल्व टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कारण प्रभाव संबंध बताता है जिसको कि हम स्टडी कर पाते हैं, और साथ में ये गाइडलाइन देता है जो किस में मदद करता है, टीचिंग और लर्निंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। डीमेरिट क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, कि ये टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि लेबोरेटरी में कंडक्ट होती है और सबसे मेन चीज़ कंट्रोल कंडीशन में कंडक्ट होती है, तो उसके लिए लेबोरेटरी की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में कौन से स्टेप्स आते हैं, सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पहचानेंगे, फिर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करेंगे, दूसरे नंबर पे परिकल्पनाएं बनाएंगे कि अगर ये चीज़ें होंगी तब हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो अलग अलग परिकल्पनाएं बनाएंगे। देन उसके बाद डिज़ाइन करेंगे वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिज़ाइन करने के बाद कंट्रोलिंग द कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट की कंडीशन को कंट्रोल करेंगे, मतलब कंडीशंस आप फिक्स्ड कर दोगे। फिर फिफ्थ स्टेप जो होगा उसमें आप एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, उसका डिज़ाइन सिलेक्ट करोगे। और लास्ट स्टेप जो है वो है वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस बाय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। लास्ट में आप जांच करोगे और पुष्टि करोगे हाइपोथेसिस की, जो भी आपने परिकल्पनाएं बनाई थी, तो उसकी जांच कैसे करेंगे, तो जो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास आएगा, तो उस चीज़ से हम हाइपोथेसिस की वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। द क्लिनिकल मेथड is designed to deal with the problems of maladjusted individuals. क्लिनिकल मेथड किन बच्चों की प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो है माल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स, यानी कि कुसमायोजित व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स प्राइमरी रोल टू कलेक्ट डिटेल डाटा ऑन द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल। तो क्लिनिकल मेथड का सबसे मेन रोल ये होता है कि ये उन बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में गैदर करे जिनको जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है, जिनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू लर्न अबाउट द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज their specific problems and give suitable suggestions and treatments। तो जो क्लिनिकल मेथड है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन उन व्यक्ति के बारे में जाना जाए, या फिर ग्रुप में उन व्यक्ति के बारे में जाना जाए, पहले उनको पहचाना जाए, फिर उनकी जांच की जाए स्पेसिफिक प्रॉब्लम की जो वो बिहेवियर में फेस कर रहे हैं, और उसके बाद उनको उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है सजेशंस और ट्रीटमेंट दी जाती हैं। साइकोमेट्रिक मेथड is very popular method for study of children, used in educational psychology to measure human mental abilities, educational achievements, interest and personality traits। तो जो साइकोमेट्रिक मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है बच्चों को स्टडी करने का एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो साइकोमेट्रिक मेथड क्या मेज़र करता है, ह्यूमंस की मेंटल एबिलिटीज़ को मेज़र करता है, उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स को मेज़र करता है, एकेडमिक जो अचीवमेंट्स हैं उनकी उनको मेज़र करता है, इंटरेस्ट को, और साथ में उनकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स को, मतलब
उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को मेज़र करता है। इट इज़ मोर साइंटिफिक मेथड ऑफ मेज़रमेंट। साइकोमेट्रिक मेथड जो है वो वैज्ञानिक मेथड होता है मेज़रमेंट करने का, मापने का सबसे वैज्ञानिक मेथड है। प्रोजेक्टिव टेक्निक method is used to study personality traits of a child. प्रोजेक्टिव टेक्निक बच्चे की व्यक्तित्व की विशेषताओं को स्टडी करने के लिए किया जाता है। द बेसिक आइडिया behind this technique is that the reaction of individuals against any situation project out the inner personality. तो बेसिक आइडिया क्या है प्रोजेक्टिव टेक्निक के पीछे कि इसमें व्यक्ति के रिएक्शंस को प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब सामने रखा जाता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है? तो उसके अंदर के व्यक्तित्व बाहर, अंदर के क्वालिटीज़, उसकी पर्सनैलिटी की जो क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं। उसको वो प्रोजेक्ट करता है, यानी कि प्रोजेक्शन करता है अपने पर्सनैलिटी के ट्रेड्स की। दैट इज़ देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट हो गए, टेम्परामेंट हो गए, उनका स्वभाव हो गया, करैक्टर किस तरह का है, एप्टीट्यूड, कौशल किस तरह के, और एनी अदर पर्सनैलिटी ट्रेड, और कोई भी व्यक्तित्व की विशेषता को जो है वो अपनी प्रोजेक्ट करता है प्रोजेक्टिव टेक्निक में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड अ चाइल्ड प्रोजेक्ट हिज हर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सिचुएशन। तो जो बच्चा है वो अपने पर्सनालिटी के ट्रेड्स को किसकी मदद से प्रोजेक्ट करता है? बाहर की सिचुएशन, उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन देनी पड़ेगी, तब वो पर्सनालिटी ट्रेड्स उसके हमको नज़र आएंगे। आज की वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आए और आपको वीडियो भी पसंद आए। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।